नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अतुल्य जीवन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूं तो हर बार हमारी यही कोशिश होती है कि हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहे, क्योंकि हमारा मानना है कि ज्ञान वो दिव्य आंख है जो विषम परिस्थितियों में भी हमारा मार्गदर्शन करता है तथा हमारे सभी संशयों का नाश कर हमें सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप सबको इसका वास्तविक आशय समझ आ सके। और अब आप सबका और ज्यादा समय ना लेते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, बताना चाहूंगा कि हमारा यह आज का वीडियो उन लोगों को समर्पित है जो लोग अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं और इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। और हमारे आज के इस वीडियो का टाइटल है एक कदम समृद्धि की ओर। जी हाँ मित्रों, बिल्कुल सही सुना आप सबने। इतिहास साक्षी है, जब कभी धन कमाने की बात आती है, जब कभी समृद्धि की बात आती है, तो हमेशा से एक बात सबने स्वीकार किया है और वह यह है कि धन कमाना हमेशा से योग्यता का विषय रहा है। समृद्ध होना हमेशा से योग्यता का विषय रहा है, क्योंकि धन का उपार्जन तभी संभव है जब आप कोई काम करेंगे। जब आप कोई काम ही नहीं करेंगे तो धन कहां से आएगा। तो यह बात स्पष्ट है कि धन कमाना है तो काम करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि सर काम तो सब लोग करते हैं, पर सब लोग धनी नहीं होते। जी मित्रों, बिल्कुल सही कहा आप सबने कि काम सब लोग करते हैं परंतु धनी सब लोग नहीं होते। मित्रों, बताना चाहूंगा आप सबको कि धनी होना अपने आप में योग्यता का विषय था, योग्यता का विषय है और योग्यता का विषय रहेगा। संसार में जितने भी अर्थशास्त्री हुए हैं उन सब ने एक स्वर में इस बात की कवायद करी है। उन सब ने कहा है कि यदि धन कमाना है, यदि समृद्ध होना है, तो अपने आप को आर्थिक गतिविधियों में, आर्थिक क्रियाकलापों में लगाने का प्रयास कीजिए। यदि हम अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र कहता है कि काम दो प्रकार के होते हैं, एक आर्थिक क्रिया और दूसरी अनार्थिक क्रिया। अब मैं आप सबको इसके बीच का अंतर समझाता हूं। आर्थिक क्रिया से हमारा अभिप्राय उन गतिविधियों से है, उन कामों से है जिन कामों को करने के बाद हमें अर्थ लाभ होता है, अर्थात हमें मौद्रिक मूल्य की प्राप्ति होती है, हमें रुपया पैसा मिलता है, हमारी कमाई होती है। दूसरे शब्दों में हमारी अर्निंग बढ़ती है, हमारी कमाई होती है। और अनार्थिक गतिविधियां वो हैं जिनके करने के बाद हमें अपने काम के बदले में किसी भी प्रकार का अर्थ लाभ नहीं प्राप्त होता। उदाहरण के लिए, यदि कोई शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ा रहा है तो काम तो बहुत बढ़िया कर रहा है, वो बच्चे पढ़ेंगे तो डेफिनेटली बच्चों का विकास होगा। और चूंकि वह व्यक्ति स्वयं शिक्षक है, स्वयं एक्सपर्टीज है उसके पास जीवन का अनुभव है, तो यदि वो अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करे तो यह बहुत बड़ी बात है। परंतु बताना चाहूंगा मित्रों कि यह एक अनार्थिक गतिविधि है और इतिहास साक्षी है, जो कोई भी व्यक्ति अनार्थिक गतिविधि में लिप्त है उसे 1 रुपए का इनकम नहीं मिलने वाला। अब यदि इस उदाहरण की बात करें तो इसकी गारंटी है कि यदि वह शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ाए तो उसके बच्चे अपेक्षाकृत बेहतर कर सकते हैं, परंतु वे बच्चे उस शिक्षक को 1 रुपया नहीं दे सकते क्योंकि वे उन्हीं के बच्चे हैं। यदि शिक्षक अपने ही बच्चों को पढ़ाते हैं तो उन्हें 1 रुपए का मौद्रिक आय नहीं होने वाला है। वही शिक्षक अगर दूसरे के बच्चों को पढ़ाते हैं तो उससे उनको मौद्रिक मूल्य की प्राप्ति होगी, उससे उनको अर्थ लाभ होगा। ठीक है, तो मित्रों, बताना चाहूंगा आप सबको कि यह तो एक उदाहरण हुआ। अब दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। यदि किसी डॉक्टर के घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है और वह डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस छोड़ करके और उस व्यक्ति की सेवा शुश्रूषा में लग जाता है ताकि वह जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए,
तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वह व्यक्ति जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा, उसके स्वास्थ्य में बहुत तेज सुधार होगा। और कारण ओवियस है, क्योंकि उसकी देखभाल किसी वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के द्वारा की जा रही है। परंतु आपको लगता है कि उसके इस काम के एवज में उसे किसी प्रकार का मौद्रिक लाभ होगा? 1 रुपए की कमाई भी उसकी होगी? नहीं होगी ना, क्योंकि वह व्यक्ति उसके परिवार से आता है, वह व्यक्ति उसके परिवार का सदस्य है, तो वहां से उसे 1 रुपए का मौद्रिक लाभ नहीं होने वाला है। वास्तविक लाभ तो होगा उसे। जब वह डॉक्टर अपने परिवार के किसी बीमार व्यक्ति की सेवा शुश्रूषा करता है तो उसे वास्तविक लाभ तो होता है कि उस व्यक्ति की तबीयत बहुत जल्दी से ठीक हो जाती है, परंतु इसके बदले में उसे किसी प्रकार का आर्थिक लाभ नहीं मिलता, उसे किसी प्रकार का मौद्रिक लाभ नहीं मिलता, उसे उसके काम के बदले 1 रुपया भी नहीं मिलता। और वही डॉक्टर जब अपनी क्लिनिक में दूसरे रोगियों को देखता है, दूसरे बीमार लोगों की सेवा शुश्रूषा करता है, उनकी देखभाल करता है, तो इसके बदले में उसे आर्थिक लाभ होता है, उसकी कमाई होती है। मित्रों, तीसरा उदाहरण लेते हैं। यदि कोई मां अपने बच्चों की देखभाल करती है, उनका पालन पोषण करती है, उनको खिलाती पिलाती है, उनके साथ खेलती कूदती है, तो इसके एवज में उसे 1 रुपए का आर्थिक लाभ नहीं मिलता, उसे 1 रुपया भी इसके बदले में नहीं मिलता। वह मां है, उसका दायित्व है अपने बच्चों की देखभाल करना, अपने बच्चों का पालन पोषण करना, और इससे वास्तविक लाभ तो उसको मिलता है कि उसके बच्चे उसके सानिध्य में बड़ी खूबसूरत तरीके से बड़े होते हैं, बहुत अच्छे चरित्र का विकास होता है उन बच्चों में। परंतु यदि आर्थिक लाभ की बात करें तो अपने बच्चों की देखभाल करने से या उनका पालन पोषण करने से एक मां को 1 रुपए का लाभ नहीं मिलता। दूसरे शब्दों में उस मां को 1 रुपए की कमाई नहीं होती। अब वह मां अगर जीवन पर्यंत अपने बच्चों की देखभाल करे, अपने बच्चों का पालन पोषण करे, अपने बच्चों के साथ खेले कूदे, अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, तो उस मां को उन बच्चों की देखभाल करने के लिए 1 रुपया नहीं मिलने वाला है। ठीक है, मेरी बात पर गौर कीजिएगा, मैं क्या कह रहा हूं। तो अपने बच्चों की देखभाल करने से, अपने बच्चों का पालन पोषण करने से उस मां को 1 रुपए की कमाई नहीं होती ना। परंतु वही मां जब दूसरों के यहां जाकर के दूसरे के बच्चों की देखभाल करती है, उनको खिलाती पिलाती है, उनका पालन पोषण करती है, उनके साथ खेलती कूदती है, अर्थात बेबी सीटर का काम करती है, तो इसके बदले में उसे आय की प्राप्ति होती है, उसे उसकी सेवा का मौद्रिक मूल्य मिलता है, रुपए पैसे मिलते हैं। तो मित्रों, बताना चाहूंगा आप सबको कि आप सबके समक्ष मैंने 3 ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किए, जिनको देखने और समझने के बाद आप सब निश्चित ही इस निष्कर्ष पर पहुंच गए होंगे कि जब तक व्यक्ति आर्थिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा तब तक उसे 1 रुपए की इनकम नहीं होने वाली है। मित्रों, बताना चाहूंगा आप सबको कि यही बात हमारे समाज पर भी लागू होती है। हम में से अधिकांश लोग इसी प्रकार की अनार्थिक गतिविधियों में लगे हुए हैं और अपेक्षा रखते हैं कि हमें इससे मौद्रिक मूल्य की प्राप्ति हो, हमारी आमदनी बढ़े, हमारे पास रुपया पैसा आए, हम धनी हो, हम समृद्ध हो, हम आगे बढ़े। आपको लगता है कि ऐसा कभी संभव होने वाला है? ऐसा कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि पैसे तो तब मिलेंगे ना जब आप वो काम करना शुरू करेंगे जिससे पैसा मिलता है। उदाहरण के लिए मैंने 3 उदाहरण देकर के आप सबको समझाने का प्रयास किया। तो मित्रों, एक बात तो स्पष्ट है कि जब तक आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसके करने से आपको मौद्रिक मूल्य की प्राप्ति होती है, आपकी कमाई होती है, आपको रुपया पैसा मिलता है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। और यही सत्य है। मित्रों, शायद आप सबको याद होगा, इससे पहले भी मैंने कई सेशंस लिए हैं और उन सभी सेशंस में मैंने यह बात आप सबको बार बार बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति के अर्निंग का उसकी लर्निंग के साथ बहुत गहरा कनेक्शन होता है। मित्रों, बताना चाहूंगा आप सबको कि किसी विचारक ने तो यहां तक कह दिया है कि द मोर यू विल रीड द मोर यू विल लर्न एंड द मोर यू विल लर्न द मोर यू विल अर्न।
आशा करता हूं कि आप सबको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मित्रों, धन कमाना हमेशा से योग्यता का विषय था, योग्यता का विषय है और आने वाले अनंत जन्मों तक योग्यता का ही विषय रहेगा। यदि आप वेल क्वालिफाइड व्यक्ति हैं तो आपके पास धन कमाने के अनन्य मार्ग होंगे। आप अपने आप को उन कार्यों में लगा दीजिए जिन कार्यों से धन की प्राप्ति होती है, जिन कामों को करके धन उगाया जा सकता है, धन कमाया जा सकता है। आप अपने आप को उन आर्थिक गतिविधियों में लगा दीजिए, देखिए कैसे पैसा आना शुरू हो जाता है। और रातों रात तो नहीं, पर हाँ, एक समय के बाद आपके पास अच्छी खासी इनकम आनी शुरू हो जाएगी और आपकी स्थिति बदलनी शुरू हो जाएगी। जब आपके पास एक दो इनकम के सोर्स तैयार हो जाए, उसके बाद कालांतर में आप धीरे धीरे करके कई सारे इनकम के सोर्स तैयार कर सकते हैं और उन डिफरेंट सोर्सेस से जब पैसा आना शुरू होगा तो मैं बता रहा हूं, इतना पैसा आएगा कि पैसा रखने की जगह नहीं होगी आपके पास। और अब इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर इसी प्रकार से नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। जय हिंद, जय भारत।